नमस्कार दोस्तों, हमारे हिंदी शॉर्ट एंड गुरु चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यह डिक्टेशन 100 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से बोली जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। अध्यक्ष महोदय, आज देश में जागरण की लहर दौड़ रही है। चारों ओर आशावादिता और आत्मविश्वास है, साथ अधीरता भी देखने को मिलती है। आपने युद्ध का उल्लेख किया है, इसमें कोई संदेह नहीं कि उसमें हमारी जीत से आत्मविश्वास की भावना को बल मिलता है। यह भावना सुदृढ़ हुई है कि हम जिस काम को लेते हैं उसे पूरा कर सकते हैं, किसी चुनौती का सामना कर सकते हैं। लेकिन मैं समझती हूँ कि लोगों की आशावादिता केवल इसी कारण से नहीं है, बल्कि इस एहसास के कारण है कि अंततः ऐसी दिशा ग्रहण की जा सकी है जिसमें उनकी ज़रूरतों पर विचार किया जा रहा है। अंततः उन चीज़ों में बदलाव लाने की कोशिश देखने में आ रही है जो परिस्थितियों के अनुकूल नहीं है। यह गरीबी हटाने के लिए हमारे कार्यक्रमों को तेजी से लागू करने के समक्ष आती है। यह भावना आज दूर दराज के स्थानों में रहने वालों तक भी पहुंच चुकी है और इस निर्णायक मौके पर यह हम सब लोगों का, जो अपने अपने काम में चोटी पर है, दायित्व है कि हम सभी साधनों को जुटाकर आगे बढ़ें। हमारे पास अनंत काल नहीं है। जैसा कि मैं पहले एक मौके पर कह चुकी हूँ कि हमें अगले 3 या अधिक से अधिक 4 वर्षों में निर्णायक कदम उठा लेने हैं। अगर इस दौरान हमने यह दिखा दिया कि हमारा रास्ता लोकतंत्र का है, शांति का, सहयोग का है, एक दूसरे की मदद करने का है, अगर 3 या 4 वर्षों में हम यह दिखा सकें कि यह रास्ता हमें आगे ले जाता है, तब मैं समझती हूँ कि हमें भारत के भविष्य को लेकर किसी तरह की आशंका पालने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर हम इसमें किसी भी कारण से असफल रहे, चाहे सरकार की गलतियों से या उद्योग या व्यवसाय की त्रुटियों से या एक वर्ग द्वारा अन्य वर्गों की अपेक्षा अपने अधिकारों और ज़रूरतों के बारे में अधिक तीव्र भावना के कारण, तो हम सबको एक साथ कठिनाइयाँ झेलनी होगी। किसी एक या दूसरे वर्ग को नहीं, बल्कि पूरे देश को। इस प्रकार हम एक महत्वपूर्ण मोड़ पर खड़े हैं और समय आ गया है कि हम सब पर नए सिरे से विचार करें। मैं यह नहीं कह रही कि हमें सभी चीज़ें
झाड़ पोंछ कर अलग कर देनी चाहिए। अध्यक्ष महोदय, हमको अनेक परिवर्तन अवश्य ही करने हैं और मैं स्वीकार करूंगी कि रास्ता बिल्कुल साफ नहीं है और उसे बनाना हमारा काम है। यह काम कैसे किया जाए, परिवर्तन कैसे लाया जाए, इसे निश्चित करने के लिए भी हम आपके सहयोग और सहायता से नीति निर्धारित कर सकते हैं। अध्यक्ष जी ने अपने भाषण में एक पुस्तक का जिक्र किया जो विश्व भर के विचारशील लोगों पर अपनी छाप छोड़ रही है। यह पुस्तक है फ्यूचर शॉक, लेकिन दुनिया भर में अर्थ, स्वास्थ्य और समाज कल्याण के क्षेत्र में आज नए विचारों का उदय हो रहा है, क्योंकि लोगों को जो कुछ चाहिए उसके लिए पुराने तौर तरीके पर्याप्त नहीं सिद्ध हो रहे हैं। हो सकता है कि हमारे यहाँ की नौजवान पीढ़ी को इस बात का वैसा एहसास न हो जैसा अन्य देशों के विचारशील लोगों को है, लेकिन वे उस भावना से बहुत दूर नहीं हैं। इसलिए यही मौका है कि हम साहस से काम लें और जीवन के सभी पक्षों के बारे में नए ढंग से सोचें तथा ऐसी राह निकालें जो हमें अपने लक्ष्य तक ले जाने वाली हो। हम लक्ष्य को कुछ वर्षों में ही नहीं प्राप्त कर सकते और मैं समझती हूँ कि कोई हमसे इसकी आशा भी नहीं करता। जो नितांत गरीब हैं वे भी चमत्कार की आशा नहीं करते, लेकिन वे यह अवश्य चाहते हैं कि हम सही दिशा में आगे बढ़ें। वे यह आशा अवश्य करते हैं कि चीज़ें ऐसे ढंग से बदलेंगी कि उनके हितों का भी ध्यान रखा जा सके। इसलिए मुझे आशा है कि हम वही एकता और दृढ़ता प्रदर्शित कर सकेंगे, राष्ट्रीय लक्ष्य के प्रति वही चिंता व्यक्त कर सकेंगे जो हमने पिछले वर्ष के संकट के दौरान की थी। यह आर्थिक संकट हमारे लिए कुछ गंभीर नहीं है और यह लक्ष्य जनता के लिए बेहतर जीवन संभव बनाने का लक्ष्य उन सब विजयों से युद्ध में विजय से भी बड़ी एक जीत है। हमने पश्चिम की आर्थिक और वित्तीय प्रणाली को अपनाया है और हम प्रगति तथा विकास का मूल्यांकन पश्चिमी मानदंडों से करना चाहते हैं जो हमारे यहाँ की परिस्थितियों में संगत नहीं है और हमारे लक्ष्यों से तो और भी कम संगत है। मैं लंबे समय से अनुभव करती हूँ कि वर्तमान आर्थिक सिद्धांत विकासशील देशों की समस्याओं को जटिल बनाते हैं। थैंक यू दोस्तों।